तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये हमारे पास में ये हमारा जो सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है दोस्तों, जो कि होममेड तरीके से तैयार किया गया था। और पिछले वीडियो में आपने हमारे देखा है कि हमने इसमें आपको पूरा सीलिंग फैन गूंथ के दिखाया था दोस्तों, है ना। तो इसमें जो कमेंट आ रहे थे कि इसको हमें बना करके बताना है कि मैंने इसको किस प्रकार से बनाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बना करके जो दिखाना है। तो आज मैं पूरा इसको मैंने किस तरीके से बनाया हूँ और क्या क्या इसमें फिट हुआ है और क्या क्या इसमें लगा है और कैसे वर्क करेगा। आपने वहाँ तो देख लिया कि ये किस प्रकार जो सीलिंग फैन गूंथ करके देती है, लेकिन आज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार बनाया जाता है, ये मैंने किस प्रकार बनाया हूँ, क्या क्या इसमें प्रोसेस लगा है और क्या क्या। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा बता के जाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ लगा है और किस प्रकार मैंने बनाया हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने इसके एक एक पार्ट पूरे खोल करके दिखाऊंगा और असेंबल करके दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से घर में ही अपना जो सीलिंग फैन जो होममेड तरीके से सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन तैयार किया गया है, इसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसे एक एक करके इसके जो पार्ट है आपको निकाल करके दिखाऊंगा और पूरा फिर जोड़ करके दिखाऊंगा, और जो मैंने जो लेंथ लिया हूँ, ये चौड़ाई जो लिया हूँ, पूरा दिखाऊंगा, है ना। तो वीडियो को छोड़ के न जाइए, पूरा देखिए। ठीक है, तो ये जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो है दोस्तों, तो ये जो देख रहे हो आप, है ना, ये जो देख रहे हो, तो ये जो है ये स्टेटर है जिसमें हमें गूंथना रहता है। ठीक है, और ये जो है हमने एक पट्टी लिया है और पट्टी पे हमने जो ये जो क्लैंप पट्टी जो होती है, इसमें हमने एक पाइप का टुकड़ा लिया है और पाइप के टुकड़े में आप अपने साइज के हिसाब से पाइप का टुकड़ा का चुनाव कर सकते कि आपकी जो सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग मशीन है उसकी हाइट कितनी है ना। तो हमने इसे जो प्रॉपर सेट हो जाए इसलिए यहाँ से हमने छेद कर दिया था पाइप से, और दो क्लैंप पट्टी यहाँ से स्क्रू की मदद से कस दिया है दोस्तों। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ऐसी कोई डिसाइडेड नहीं है कि आप कितना रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर आप जितनी दूरी पे रखोगे। ठीक, अभी मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, अभी स्लाइडर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप जो ये पट्टी लोगे, है ना, तो ये जो पट्टी लोगे दोस्तों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो जितनी इसकी चौड़ाई होगी उसी हिसाब से आप स्लाइडर को लगाओगे। ठीक है, अब मैं अगर से आपको प्रॉपर मेरे तरीके से ही बनाना है तो मैं आपको स्लाइडर की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है वो भी दिखा देता हूँ, और ये जो हमने जो पट्टी सेट किया है ये भी कितनी दूरी, कितना चौड़ाई है इसकी, कितनी मोटाई है, कितनी थिकनेस है, मैं पूरा आपको इससे गिन करके, टेप से गिन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ये जो पट्टी है, ये पट्टी आपको कितनी लंबी रखना है। सबसे पहले पट्टी की बात कर लेते हैं हम। तो हम ये जो हमारे पास टेप है, हम टेप से आपको पट्टी का तो ये जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये 14 इंच की जो पट्टी है इसकी लंबाई है दोस्तों। ठीक है, 14 इंच की पट्टी की लंबाई है, और उसके बाद में इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई रखा हूँ मैंने लगभग 6 इंची। ठीक है, ये और हटेगी, ये 6 इंची। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है, आपने इसकी जो लंबाई रखना है पट्टी की, पहले पट्टी की बात करेंगे दोस्तों, है ना। तो पहले पट्टी की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या काम करता हूँ मैं, इसके जो पार्ट असेंबल है इसको निकाल देता हूँ सबसे पहले, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये जो है, मैं इसको थोड़ा सा, ये अप डाउन होते रहता है, इसलिए मैं इसको डाउन कर देता हूँ। मैंने इसको ऐसा सेट ही किया हूँ कि अप डाउन होता रहे। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया, ये अप डाउन हो गया। ठीक है, अब बचा क्या इसमें, ये बच गया। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आसानी से निकल जाता है। ठीक है, हम इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा करेंगे तो ये भी निकल गया, कुछ नहीं है, ये देख रहे हो आप, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक जानकारी अभी जो बताने जा रहा हूँ ये पट्टी के बारे में। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक लंबी पट्टी ले लेनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मैंने इसकी दूरी बता दी आपको कितनी है, 14 इंची की। 14 इंची की पट्टी लेने के बाद में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वाली पट्टी लेना है, कितना,
अभी आपको गिन के दिखाया था मैंने, फिर से दिखा देता हूँ, 6 इंची। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी दूरी 6 इंची है। आप लंबाई में ले लीजिए कितना, 14 इंची, और चौड़ाई में ले लीजिए 6 इंची। उसके बाद में क्या करिए, इसके जो इधर से सेले से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों साइड के सेले से एक स्लाइडर के लिए 2 पट्टी ठोक देनी है। अब स्लाइडर के लिए आप अपने हिसाब से पट्टी ठोक सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको गिन करके दिखा सकता हूँ कि मैंने स्लाइडर के लिए कितनी चौड़ी यानी कितनी लंबी पट्टी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये देख रहे हो आप 8 इंची, 8 इंची दोनों साइड में मैंने स्लाइडर के लिए पट्टी का इस्तेमाल किया हूँ। और इसकी जो मोटाई की थिकनेस है, मोटाई की जो थिकनेस है वो है लगभग 1 इंची, है ना। तो आप जो स्लाइडर के लिए जो ये पट्टी बनी है, आप 8 इंची लंबाई में कर लीजिए और 1 इंची चौड़ाई में कर लीजिए। उसी प्रकार इधर का भी है। ठीक है, ये, और इसे आप खिल्ले से ठोक दीजिए, दोनों साइड खिल्ले से, तो आपकी पट्टी बन गई। आपने खिल्ले से इसे ठोक दिया। ठीक है, आपका ये बेस तैयार हो गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ एक बेरिंग है ना, ये जो दिख रहा है ये बेरिंग है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको बेरिंग, और ये जो बेरिंग है दोस्तों 6202 का बेरिंग है, जो हम सीलिंग फैन में इस्तेमाल करते हैं ना, वही वाला बेरिंग है। ठीक है, अब बात क्या रही कि ये जो बेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो बेस खड़ा है भैया, ये कैसे आपने खड़ा किया, तो उसमें कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, इधर से, है ना, इसकी जो सेले पे से दूरी है, यहाँ से जो 2 इंची, आपको 2 इंची इधर से छोड़ देना है। 2 इंची छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको 1 इंची की पट्टी लेनी है, 1 इंची की मोटाई वाली पट्टी लेना है, और इसको लगभग कितनी लंबाई का ले लेना है, रुक जाइए, है ना, मैं दिखा रहा हूं ना आपको। तो आपको ये 9 इंची की लंबाई है इसकी, इस पट्टी की 9 इंची की लंबाई है, और जो चौड़ाई है 1 इंची की है, और आपने इधर से कितना छोड़ना है, आपने इधर से छोड़ना है 1 इंची। ठीक है, समझ गए। ये आपका बेस खड़ा हो गया। आपका बेरिंग, अब बेरिंग लगाना है आपको, तो यहाँ पे एक होल करना पड़ेगा। अब होल करना पड़ेगा तो सेम बेरिंग के साइज का ही होल करना पड़ेगा, और एकदम जो आप होल करेंगे बीचों बीच में होल करेंगे, है ना। आप जो पट्टी लेंगे, अब आप पट्टी कितनी चौड़ी लेंगे, यानी कितनी चौड़ाई के हिसाब से लेंगे, तो आपको चौड़ाई के हिसाब से पट्टी भी लेना है, तभी तो समझ में आएगा, है ना। तो पट्टी आपको चौड़ाई के हिसाब से लेना है 4 इंची। जो चौड़ाई जो पट्टी की रहेंगी यहाँ से यहाँ तक के 4 इंची, 4 इंची में आप बीचों बीच देख करके होल मारना है, ताकि आप बेरिंग फिट कर सके। और बेरिंग जो फिट करोगे तो बेरिंग चले जाए, इतना ही बड़ा आपको छेद करना है, इससे ज़्यादा बड़ा छेद नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद क्या काम करना है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा जो दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखा देता हूं क्या है ये। गाइस, ये जो दिख रहा है ना, ये अब दिख रहा है ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ये, तो ये है आपका जो मैग्नेटिक स्विच, जो मैग्नेटिक सेंसर जो होता है ना, मैग्नेटिक सेंसर है। तो मैग्नेटिक सेंसर जो है, मैंने यहाँ पे इसे टेप की सहायता से लगा दिया है मैग्नेटिक सेंसर को। इसका क्या उपयोग है ये भी दिखाऊंगा मैं। और ये जो दिख रहा है आपको डिजिटल काउंटिंग मीटर है ना, जो कि टर्न्स को काउंट करता रहे। ठीक है, तो ये टर्न्स को ऑटोमेटिकली काउंट करता है। ठीक है, ये देख लीजिए, अभी ये चालू है। ठीक है, तो ये है डिजिटल काउंटिंग मीटर। इतना हो गया, इतना मैंने आपको दिखा दिया पूरा। इसके बाद में क्या करना है, मेन पार्ट जो है इसका ये वाला है, मेन पार्ट ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब आपको एक ऐसा स्टेटर ले लेना है। आप पंखा अगर से वाइंड करते हो तो आपको स्टेटर आराम से मिल जाएगा, है ना। स्टेटर ला करके आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सबसे पहले फिट कर देना है।
ये ऐसा फिट कर देना। इसके बाद का प्रोसेस मैं दिखाऊंगा कि आपने डाई कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको फिट करना है, ठीक है। आपने लंबाई चौड़ाई सब जान लिया, स्टेटर फिट कर देना है सबसे पहले, ठीक है। स्टेटर जब फिट कर दोगे आप तो ये सेट हो गया। अब डाई की बात किया जाए, ठीक है। अब ये जो डाई है इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूं, है ना। ये क्या है कि 6201 का इसमें बेरिंग लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा निकलने में दिक्कत लेगा अभी फिलहाल में, लेकिन यहाँ तक तो ये जैसे देख रहे हो, ये मैंने अभी आपको लगा करके दिखाया था, है ना। ये लगा करके दिखाया था। तो यहाँ पे इसके जो स्टेटर के जो सामने जो है आपको 6201 का बेरिंग लगा देना है, ठीक है। पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पूरा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। पहले आपने क्या करना है, एक पट्टी लेना है। पट्टी की मैंने लंबाई लेंथ चौड़ाई बता दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाला एक और ये वाला एक ठोक देना है आपने, है ना। ये वाली पट्टी ठोक देना है, ये भी खिल्ले से ठोका जाएगी, क्योंकि इधर देखिए मैंने इसे स्क्रू जो है ये यहाँ पे जो खिल्ला दिख रहा है, एक खिल्ला और एक यहाँ पे खिल्ला है, यानी इसे भी मैंने खिल्ले की मदद से ही ठोक दिया हूँ, ठीक है। तो खिल्ले की मदद से आप ठोकोगे तो ये भी खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद में आपका ये भी खड़ा हो गया और ये भी खड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे छेद मार देना है। छेद मारोगे तो यहाँ पे ये स्टेटर घुस जाएगा। जब स्टेटर घुसेगा आपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक जो सेंसर है वो लगा देना है, जो कि कहाँ से मिलेगा मैं बता दूंगा आपको। और ये जो टेलीकाउंटर है ये भी बात का प्रोसेस है, लेकिन इधर का ढांचा तैयार करना पहली बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6201 का बेरिंग लगा रहता है ना। अब क्या काम करना है, आपने एक ऐसी जो गोलाई वाला है ये वाला तैयार कर लेना है ना। ये गोलाई वाला तैयार कर लेना है। ये क्या होगा कि यहाँ पे जो इसके जो छिद्र बने हैं, ये जो गोलाई में छेद बना है ये 6201 के बेरिंग में चला जाता है, ये इस प्रकार से, है ना, ये चला जाता है। लेकिन ये हमने बनाया क्यों है, इसको बनाने का कारण है कि ये जो डाई है हमारी, ये जो है ना हमने होममेड तरीके से डाई बनाया है, ये इसके यहाँ ये इस प्रकार से इसके ऊपर बैठती है ना। ये इस प्रकार से बैठती है, और ये इस प्रकार से बैठने के बाद में ये जो इधर का जो पार्ट रहता है ये ऐसा चला जाता है, तो ये डाई ऐसी लग जाती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम, सबसे पहले इसको जो है हम बाद में लगाएंगे, लेकिन पहले डाई की बात कर लेते हैं। अब डाई किस प्रकार से बनाया गया है, ये जो पाइप है दोस्तों, ये जो पाइप है, पाइप के दो टुकड़े हैं, है ना। ये वाला एक टुकड़ा है और ये वाला एक टुकड़ा है ना। तो उसमें आपने क्या काम करना है, एक इतनी बड़ी पट्टी ले लेनी है लंबाई की। आप अपने हिसाब से कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इतनी बड़ी पट्टी ले लेनी है, और उसके बाद में क्या काम करना है, ये दोनों पाइप को ऐसा थोड़ा सा तिरछा काट लेना है, ठीक है। ये इधर से थोड़ा सा तिरछा और इधर से थोड़ा सा तिरछा और इधर से थोड़ा सा तिरछा और इधर से थोड़ा सा तिरछा काट लेना है, और इन दोनों पाइपों में एक एक होल करना है। ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक एक होल जो दिख रहा है, ये दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये एक एक होल दिख रहा है, और पास में लाता हूँ मैं, है ना। ये दिख रहा है, एक दोनों साइड में एक एक होल करना है। और होल करने के बाद में इसमें क्लैंप पट्टी जो आती है, इसमें क्लैंप पट्टी के छोटे छोटे टुकड़े बगा करके उसमें स्क्रू की मदद से कस देना है। और एक तरफ का जो बचेगा पट्टी, तो उसको यहाँ पे इस पट्टी में लगा देना है ना। मैं दिखा देता हूँ पूरा। ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, और यहाँ पे एक क्लैंप, ये जो क्लैंप की पट्टी है इस प्रकार से मुड़ करके ये यहाँ पे स्क्रू की मदद से कसी गई है। तो क्या होगा कि ये पट्टी से ये पाइप जुड़ जाएगा, इधर भी ये पट्टी से ये पाइप जुड़ जाएगा, जुड़ गया, पाइप का साइज बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या काम करना है आपने कि यहाँ पे बीच में एक कोई भी ये ले लेनी है, जो प्लास्टिक की चीज, कोई भी दो साइड, यहाँ एक और इधर एक, है ना, दोनों साइड ले लेनी है ताकि ये स्टेटर में चला जाए। और यहाँ पे एक पीवीसी के दो पेपर पकड़ करके लगा देना है, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से किसी भी प्रकार से इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। हमने अभी फ़िलहाल में तार से कसा है, ये कसा जाता है। और यहाँ पे हमने जो एक तार यानी यहाँ पे एक गुटका फिट किया हुआ है लकड़ी का, ये इस प्रकार से, ताकि ये सेट रहे बरोबर, ठीक है। और ये जब प्रॉपरली तैयार हो जाता है तो ये तैयार होने के बाद में स्क्रू की सहायता से यहाँ पे लग जाता है, ये इस प्रकार से, है ना। तो अभी हम पहले इसे स्क्रू की सहायता से इसमें लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये स्क्रू की सहायता से ये इस डाई में, इस सेट में हमने किस तरीके से बनाया है, तो ये लग गया है, ठीक है। अब इसको उठा करके हम क्या काम करेंगे, ये जो बेरिंग का जो ये बना हुआ था, छिद्र बना हुआ था, हम इस छिद्र में इसे सेट कर देंगे, है ना। ये अभी जो है थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, यानी टाइट हो रहा है, तो टाइट ही रखना है। सबसे पहले इसे फिट करना था मुझे, उसे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा नाजुक है। ये देखिए, ये इस तरीके से सेट हो जाता है। और जब हम इसका हैंडल जब घुमाते हैं दोस्तों, ये तो ये घूमता है ना, ये घूमता है, और उसके साथ में ही डाई भी घूम जाती है ना, घूमती है। और ये अभी भी सेट नहीं हुआ है बराबर, पूरा सेट कर देते हैं हम इसको पहले। अभी भी ये दोस्त थोड़ा सा और जाने को बचा है। अब दोस्तों ये पूरा चले गया लगभग, ठीक है। अब जो है हमारा ये जो नट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चला जाएगा। अब इस प्रकार से नट चला जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से ये सेट हो जाता है ना। सेट होने के बाद ये इसके साथ में ही घूमता है। ये हमारा इतना ढांचा तैयार हो गया दोस्तों। इसके आगे की प्रोसेस अब मैं आपको दिखाऊंगा अब कैसा करना है, ठीक है। इतना आपका ढांचा तैयार हो गया। अब क्या करना है आपने, इसके बाद दोस्तों क्या है कि ये जो दिख रहा है, ये एक पट्टी ले लेनी है सीधी इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको लगा देना है दोनों साइड से, ताकि स्टेटर जो है हमारा बाहर ना निकल पाए। ये दोनों साइड से लगा देंगे हम इस प्रकार से। और ये जो मैंने बनाया हूँ, ये इस प्रकार से बनाया हूँ कि ये थोड़ा सा खड़ा भी उठ जाता है, ये इस प्रकार से, है ना। ये देखिए, ये इस प्रकार से आ गया और ये इस प्रकार से आ गया। अब क्या करना है आपने, ये जो हमने जो दिखाया था, इसको इसके बीच में लाना है। ये ऐसा चले जाता है, ये चला गया, ये स्लाइडर होते रहता है, ठीक है, कम ज़्यादा के हिसाब से। और ये जो स्टेटर है दोस्तों, इसके ऊपर रख देना है इस प्रकार से, है ना। तो ये पूरा। तो गाइस ये देख रहे हो आप, ये पूरी असेंबल हो गई आपकी जो होममेड जो वाइंडिंग मशीन है, पूरी असेंबल हो चुकी है। अब सिर्फ आपको इसमें मुझे एक चीज़ दिखाना है बस, वो है तार का सिस्टम, है ना, कि तार आपने कहाँ से डालना है। तो आपको एक टियर से तार निकाल करके, ये जो छेद जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से आपको एक रिफिल लेकर के आना है। और रिफिल सीधी डायरेक्ट जो है, जो रिफिल आएगी आपकी यहाँ तक के आएगी, कहाँ तक के, ये जो स्टेटर है दोस्तों, ये स्टेटर में यहाँ तक की रिफिल आ जाएगी आपकी। ये यहाँ पे आपको एक रिफिल दिखाई दे रही होगी, पास में लेकर के आ जाता हूँ मैं। और ये जो दिख रहा है दोस्तों, है ना, तो ये जो रिफिल है ना, ये दिख रहा है दोस्तों, ये रिफिल है। तो इधर से इसको डालना है, किधर से, इधर से डालना है, और यहाँ तक की रिफिल निकाल देना है। उसके बाद में क्या काम करना है दोस्तों, ये इस प्रकार से हमें एक सलाख ले लेनी है, और सलाख लेकर के इसे इस शेप में दे देना है ना, ये इस शेप में दे देना है, इस शेप में, ठीक है। और यहाँ पे जो बारीक बारीक एक मैंने ये डाल करके रख दिया हूँ, क्या जो रिफिल के जो टुकड़े होते हैं, तो जो यहाँ से जो निकलेगा तार, है ना, कहाँ से, जो यहाँ से जो निकलेगा दोस्तों तार, तो इन बारीक बारीक सिलन से होते हुए, है ना, सिलन से होते हुए ये यहाँ से होते हुए इस स्टेटर को गूँथेगा, ठीक है। तो ये स्टेटर किस प्रकार गूँथता है,
वो मेरे चैनल पे जाकर के वो वाली वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ मैं वो गुद गाद के नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि प्रॉपरली इसकी एक वीडियो बन चुकी है, ठीक है। अब रही बात है डिजिटल काउंटिंग मीटर। डिजिटल काउंटिंग मीटर जो है दोस्तों, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा या तो किसी भी फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये मैग्नेटिक सेंसर, ये भी आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ये 2 की आवश्यकता है, ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 5 से 10 रुपये का चीज़ है और ये 50 से 60 रुपये का चीज़ है, ठीक है, ये दोनों। और जो खर्च की बात करूँ दोस्तों, इसमें तो ये आप देख रहे हो, आप अगर से एक वाइंडर हो तो आपके पास स्टार्टर तो मिलेगा ही, और एक वाइंडर हो तो आपके पास में बेरिंग 6201 6202 अवेलेबल है। और ये पाइप आप कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं। ये भी स्टार्टर जो है ये तो गुथने के लिए है, ये पट्टियाँ भी आप जुगाड़ से ही करते, खिल्ले वगैरह भी आप जुगाड़ से कर सकते हैं जब एक वाइंडर है तो, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है। और जो मशीन जो गूँथ करके देती है बहुत ही स्मूथली और अच्छे तरीके से देती है। अगर से किस प्रकार से गूँथती है ये अगर से आपको चाहिए तो मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा जो इसका फर्स्ट पार्ट आया था दोस्तों। इसको मैंने सेकेंड पार्ट के नाम से नाम दिया है, तो आप पूरा देखिए, देखे होंगे। तो दोस्तों अंत में एक ही मैं बात बोलूँगा, अगर से मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसी ही न्यू वीडियो में लाते रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, आप मेहनत बहुत लगी है, मैंने आपको पूरा निकाल करके समझाया, सब कुछ किया और फिर डबल से जोड़ा, आपको पूरा समझाया। तो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर सकते हो दोस्तों इतना करने पर, ठीक है। तो चैनल पर मेरे बने रहिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लगातार लाते रहता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर जाइए दोस्तों।